तरीके से बाढ़ और बारिश से गुजरात लगातार परेशान है। अब एक और खतरा मंडराने लगा है चक्रवाती तूफान का, और इसीलिए लोग वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि चक्रवाती तूफान अगर आता है तो बारिश लगातार होगी और उससे कैसे बचा जाएगा। देश के आधे हिस्से इसी बाढ़ और बारिश से परेशान। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट देखने को मिल रही है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से बांध फट चुके हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सबने जल समाधि ले ली है। घर आधे से ज्यादा सैलाब में समा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के कच्छ में बाढ़ से हालात भयावह बने हुए हैं। वहाँ कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे कई ट्रकों में एक ट्रक देखते ही देखते सैलाब में समा गया। इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ और बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए कि सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारिका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर शामिल हैं। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से मीरपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल पर बहने लगा, जिसकी वजह से पुल की दूसरी तरफ बकरियां फंस गईं। हालात ये हो गए कि बकरियों पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। बकरियों के नदी के पानी में फंसने की जानकारी मिली तो कई लोग पुल पर पहुंच गए। इसके बाद जान जोखिम में डालकर बकरियों को पुल पार कराया गया। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे घाट चंद सेकंड में डूब गया। सीढ़ियां गायब हो गई और घाट के आसपास मौजूद दुकानों में पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गुजरात के ऐसे कई इलाके हैं जहां भारी बारिश और बाढ़ लगातार हाहाकार मचाए हुए। ये कच्छ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब्दासा में देखिए, ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर घर पूरे घुटनों घुटनों तक डूबे हुए हैं। घर के अंदर पानी जा चुका है। भारी बारिश के चलते देखिए किस तरह के हालात है। गाड़ियां आपको देखिए डूबी नजर आ रही है। यहाँ देखिए पूरी गाड़ी डूबी हुई है और यही स्थिति बनी हुई है गुजरात के अलग अलग इलाकों में। ये कच्छ की तस्वीरें हैं जहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कारें डूबी हुई हैं। पानी इतना है कि घर आधे डूबे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर रेंज
जो इलाका है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं किस तरह से हालात गंभीर बने हुए हैं। गुजरात में कच्छ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं ये भी जान लीजिए कि अभी तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए, पुलिस का जो वाहन है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहा है। कोशिश यही है कि जो लोग अगर कोई फंसा है तो उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है बहुत सारे इलाकों में। और जो ऊंची गाड़ियां हैं वो तो फिर भी यहाँ पर इन इलाकों में चल ले रही हैं, लेकिन जो नीची गाड़ियां हैं जैसे सेडान गाड़ियां हैं उनके लिए यहाँ दिक्कत ज़रूर आ सकती है। और ये देखिए, पुलिस महकमा जो SDRF NDRF की टीमें हैं वो लगातार उनके साथ हैं और पुलिस महकमा एक्टिव है कि कहीं अगर कोई फंसा है तो उन्हें तुरंत निकाला जाए, क्योंकि अभी जो हालात है वो बहुत गंभीर और तूफान का खतरा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से बाढ़ और बारिश से तो परेशान ही हैं लोग, और अब तूफान का भी खतरा दिखाई दे रहा है, जहां अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी समंदर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल मछुआरों को कोस्ट गार्ड की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू किया है। अलर्ट मिलने के 60 मिनट के अंदर कोस्ट गार्ड टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए, देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों की जान बचाई है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो बाढ़ और बारिश का कहर पूरे देश में अलग अलग इलाकों में पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कैसे कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू किया गया ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। रत्नागिरी में समंदर में फंसे 2 मछुआरों को कोस्ट गार्ड टीम की तरफ से रेस्क्यू किया गया और आप देख सकते हैं 60 मिनट के अंदर जब अलर्ट दिया गया, उसके बाद अलर्ट मिलने के 60 मिनट के अंदर अंदर कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों को बचा लिया गया। तो जहां जहां बाढ़ बारिश तबाही मचा रहे हैं, सैलाब कुछ भी बहा कर ले जा रहा है और ऐसे में जहां जहां लोग फंसे हुए हैं रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर नाव का पहुंचना बहुत मुश्किल है, रेस्क्यू टीम का पहुंचना बहुत मुश्किल है और ऐसे इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से जो लोग वहां पर, जो मछुआरे वहां पर फंसे हुए थे, उनको एक एक कर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। और अच्छी बात ये रही कि जैसे ही अलर्ट मिला रेस्क्यू टीम को, कोस्ट गार्ड टीम को, 60 मिनट के भीतर कोस्ट गार्ड की टीम वहां पर पहुंच गई और हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों मछुआरों की जान को बचा लिया गया। और आइए अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां पर नदी में नहाने गए युवक की मौत हो गई। आपको बता दें पानसेगल इलाके में धामनी नदी उफान पर है और इस तरीके से नहाने गया युवक नदी के तेज बहाव में बहता चला गया। स्थानीय लोगों ने पानी की तेज धार के बीच से एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। ये देखिए नदी में नहाने गए युवक की मौत हुई। इसलिए कहा जाता है कि अगर कहीं पर हालात इस तरीके के हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहां पर पहुंचने से बचें। ऐसे में युवक जब गया तो तेज बहाव में बह गया। और अब खबर मुंबई से। मुंबई में कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 19 अगस्त को ब्रेक लगाने के दौरान ऋषभ चक्रवर्ती की कार से एक कैब टकराती है, जिसके बाद कार से उतरकर ऋषभ चक्रवर्ती ने कैब ड्राइवर को पहले तो मारा, फिर उसको उठाकर नीचे पटक दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए कार में से निकलते हैं और कैब ड्राइवर को मारकर पीटकर और दोनों निकल जाते हैं। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने घाटकोपर के रहने वाले ऋषभ चक्रवर्ती और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कार में टक्कर हुई, उसके बाद ऋषभ और उनकी पत्नी निकलते हैं और कैब ड्राइवर की पिटाई कर देते हैं और फिर चले जाते हैं।